आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक शेयर करें। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज से 4.5 बिलियन वर्ष पुरानी पृथ्वी की बड़ी बड़ी चट्टानें प्राकृतिक कारकों जैसे वर्षा, तूफान, वृक्षों की जड़ों आदि के द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में टूटती चली गई, जिससे मिट्टी का निर्माण हुआ। यह मिट्टी हमारी थाली में भोजन रखती है, हमारे पानी को शुद्ध करती है, बाढ़ से हमारी रक्षा करती है, साथ में यह सूखे का मुकाबला भी करती है। यह जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह बड़ी मात्रा में कार्बन को वायुमंडल से अवशोषित करके संग्रहित करती है। इसलिए स्वस्थ मिट्टी के बगैर हमारी खाद्य सुरक्षा संभव ही नहीं है। मिट्टी के स्वास्थ्य संरक्षण को लेकर रूसी भूविज्ञानी वासिली डोकुचेव, जिन्हें मृदा विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है, उन्होंने मिट्टी को एक जीवित प्रणाली के रूप में देखा और मिट्टी के जैविक विज्ञान का अध्ययन किया। नमस्कार किसान साथियों, हमारे चौपाल संध्या के इस अंक में एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। आज के इस अंक में हम लोग मृदा पीएच के बारे में जानकारी हासिल करने जा रहे हैं। हम लोग जानेंगे मृदा पीएच क्या है, पीएच स्केल क्या है, बात करेंगे अम्लीय मिट्टी और क्षारीय मिट्टी के बारे में। साथ में यह भी जानेंगे कि पोषक तत्वों की उपलब्धता पर मृदा पीएच का क्या प्रभाव होता है। किसान साथियों, स्वस्थ मिट्टी बेहतर उत्पादन और टिकाऊ कृषि की नींव है। समुचित स्वस्थ मृदा प्रबंधन करते हुए हम अपनी मिट्टी का कटाव कम करते हैं, इससे हमारी मिट्टी की जल धारण क्षमता बढ़ जाती है और मिट्टी में निहित पोषक चक्रण में नियमित सुधार होता रहता है। मृदा स्वास्थ्य का मतलब मृदा के उन सभी प्रभावों से है जिनके आधार पर फसल का उत्पादन अच्छा हो सके और जिसमें पौधों एवं फसलों की वृद्धि एवं विकास के सभी गुण उपस्थित हों। साथ में सूक्ष्म जीवों की संख्या और उनकी क्रियाशीलता भी आदर्श स्तर की हो। पौधों एवं फसलों को कई सारे पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जिनमें 3 प्राथमिक पोषक तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम मुख्य रूप से शामिल हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, पत्तियों के विकास के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, जड़ों के विकास एवं बीज निर्माण के लिए फास्फोरस की, तथा पौधों के समग्र जीवन शक्ति को बनाए रखने और चीनी तथा स्टार्च के संचयन में योगदान करने के लिए पोटेशियम की आवश्यकता होती है। इसके अलावा मिट्टी में कुल 16 पोषक तत्व कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, जिंक, आयरन, कॉपर, बोरान, मैग्नीज, मॉलिब्डेनम और क्लोरीन भी शामिल होते हैं। इसके अलावा एक स्वस्थ मिट्टी की अच्छी भौतिक संरचना भी होनी चाहिए, जिससे पौधों की जड़ों का समुचित विकास और मिट्टी में लाभप्रद सूक्ष्म जीवों के विकास को बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन भंडारण और जल धारण क्षमता होनी ही चाहिए। मिट्टी का पीएच मान संतुलित होना चाहिए ताकि हमें सुगमता से स्वस्थ उत्पादन प्राप्त होता रहे। किसान साथियों, मिट्टी का पीएच मान मिट्टी में उगाई जाने वाली फसलों एवं प्राप्त उत्पादन पर सीधा प्रभाव डालता है। तो आइए अब हम लोग मिट्टी के पीएच मान के बारे में कुछ एक तथ्यों से अवगत हो लेते हैं। मिट्टी का पीएच मान कम हो या फिर ज़्यादा, दोनों ही परिस्थितियों में पौधों एवं फसलों को मिट्टी से पोषक तत्वों की आपूर्ति बाधित होती है। इसके पीछे के कारणों को जानने से पहले पीएच क्या है इसे जान लेते हैं। पीएच का सामान्य अर्थ है पावर ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन की शक्ति, जिसकी उपस्थिति किसी भी चीज में उसकी अम्लीय या क्षारीय प्रकृति तय करते हैं। मिट्टी में पीएच मान ज़्यादा होने पर मिट्टी में लवण की मात्रा बढ़ जाती है। ऐसे भूमि को हम क्षारीय भूमि कहते हैं। दूसरी तरफ यदि मिट्टी में पीएच मान कम हो जाता है तो इस परिस्थिति में मिट्टी में एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। ऐसे भूमि को हम अम्लीय भूमि कहते हैं। इन दोनों ही परिस्थितियों में बोई गई फसल का विकास तो रुकेगा ही, हमारे उत्पादन पर भी विपरीत प्रभाव पड़ेगा। इतना ही नहीं, मिट्टी में जीवांश व कार्बन की मात्रा कम हो जाने से मिट्टी की जल धारण क्षमता भी कमज़ोर हो जाती है। इससे फसल वृद्धि भी कमज़ोर हो जाती है, जिसका सीधा असर उत्पादन पर पड़ता है।
अब प्रश्न उठता है कि स्वस्थ मिट्टी का संतुलित पीएच मान क्या होना चाहिए। किसान साथियों, एक स्वस्थ मृदा का पीएच मान 6.5 से 7 के बीच होना चाहिए। 7 से ऊपर पीएच मान वाली मिट्टी क्षारीय मिट्टी तथा 6.5 से नीचे पीएच मान वाली मिट्टी को हम अम्लीय मिट्टी की श्रेणी में रखते हैं। किसान साथियों, मिट्टी के पीएच मान की अवधारणा हमारे खेती के समग्र कल्याण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसलिए आवश्यक है मिट्टी का पीएच जांच कर उसके अनुरूप ही खेती में खाद एवं उर्वरकों का प्रबंधन सुनिश्चित किया जाए। यहाँ मिट्टी का पीएच जांच करने के साथ ही सिंचाई के पानी का भी पीएच अवश्य जांच करवा लेना चाहिए, ताकि आने वाले समय में मिट्टी का पीएच संतुलित बनाए रखने में आसानी हो। आइए अब बात करते हैं वो कौन से कारक हैं जो हमारी मिट्टी के पीएच को असंतुलित करते हुए मृदा स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। किसान साथियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे मिट्टी में कई सारे पोषक तत्व और खनिज उपलब्ध होते हैं। इनमें से कुछ एक जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सभी क्षारीय प्रकृति के होते हैं। इनका पीएच मान 7 से ऊपर होता है। दूसरी तरफ हाइड्रोजन, एल्युमिनियम जैसे खनिज तत्व अम्लीय प्रकृति के होते हैं। इनका पीएच 6.5 से नीचे होता है। जब कभी हमारी मिट्टी में क्षारीय प्रकृति के तत्वों की अधिकता हो जाती है तो मिट्टी क्षारीय हो जाएगी। इसके ठीक विपरीत जब कभी मिट्टी में अम्लीय प्रकृति के तत्वों की अधिकता हो जाती है तो मिट्टी अम्लीय हो जाएगी। इसके अलावा कुछ और तत्व जो मिट्टी में होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं। उनका पीएच 7 होता है, इसलिए उनके कम या ज़्यादा होने से कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता है। इसके अलावा ज़्यादा बारिश और जलभराव की स्थिति में भी मिट्टी में अम्लीयता बढ़ जाती है। मिट्टी में सिलिकॉन तत्व की मात्रा 65 से 70% के ऊपर है तो मिट्टी एसिडिक यानी अम्लीय हो जाएगी। यदि सिलिकॉन की मात्रा 60% से नीचे है तो मिट्टी की प्रकृति क्षारीय हो जाएगी। अब प्रश्न होगा कि ये सिलिकॉन की मात्रा मिट्टी में आती कहाँ से है? तो हम सभी जानते हैं कि मिट्टी की रचना चट्टानों के टूटने फटने से हुई है। इस तरह यह मुमकिन है कि जहाँ चट्टानों में सिलिकॉन की मात्रा 65% से ऊपर है तो ऐसे चट्टानों से बनने वाली मिट्टी अम्लीय प्रकृति की होगी। यदि जहाँ कहीं चट्टानों में सिलिकॉन की मात्रा 65% से नीचे रही होगी तो वहाँ जो भी मिट्टी बनेगी वह बेशक क्षारीय प्रकृति की भूमि होगी। यानी यह पेरेंटल है जो हमारे हाथों में नहीं है। इसके अलावा अमोनियम फार्मूला वाले जितने भी खाद हैं एसिडिक प्रकृति के होते हैं। इनका अधिक मात्रा में लगातार प्रयोग करने से भी समयांतराल में मिट्टी अम्लीय हो जाती है। इसके अलावा मिट्टी में ऑर्गेनिक मैटर डालने पर उनके अपघटित होते समय कुछ एक एसिड मिट्टी में रिलीज होते रहते हैं जो अंशतः मिट्टी को अम्लीय बना सकते हैं। किसान साथियों, फसल अवशेष जलाने से मिट्टी की जांच में पावर ऑफ हाइड्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है, यानी मिट्टी का पीएच मान बढ़ जाता है और मिट्टी क्षारीय प्रकृति की हो जाती है। इसलिए आमतौर पर खेतों में फसल अवशेष अथवा पराली को जलाने से बचना चाहिए। अम्लीय प्रकृति की भूमि में आयरन की मात्रा बढ़ जाती है और क्षारीय भूमि में कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है। इन दोनों ही परिस्थितियों में फास्फोरस ग्रुप्स वाले खाद एवं उर्वरक का उपयोग पौधों एवं फसलों के द्वारा नहीं के बराबर किया जाता है। परिणाम स्वरूप खेती प्रभावित होती है और उत्पादन में निरंतर कमी आने लगती है। इसलिए आवश्यक है कि फसल उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए सर्वप्रथम अपनी मिट्टी के स्वास्थ्य को समृद्ध कर लेना चाहिए। उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आप सभी अपनी मिट्टी एवं खेती का ख्याल रखें। सभी के लिए शुभेच्छा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।